ये सोच लीजिए भैया आ रहे हैं, देखिए ये नमूना भी है। देखिए दादाजी गिर गए हैं, परेशान मत होइए और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन न्याय दे। तो जालू लोग के तरह हमार लोगन ऐसा निहुर के जाके दिखाइबो। अब देखिए किस तरह लोग निकल, यही रास्ता है, सोच लीजिए क्या दैनिक लीजिए कि ये लोग ऐसा ही आते हैं, ये रास्ता है इन लोगों का और ऐसा ही रास्ता है। सोचिए कि ये और सबसे बड़ी बात है कि जानवर की तरह जाना हो, जानवर नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय थाना कप्तानगंज, जिला आजमगढ़ और तहसील बूढ़नपुर और ग्राम सभा रसूलपुर उर्फ पासीपुर। बता दूं कि हाईवे है, देख सकते हैं ये हाईवे। आपको बता दें कि जो हाईवे देख रहे हैं तो हाईवे नंबर 223 है, जो वाराणसी से टांडा के लिए जाता है और ज़िला आजमगढ़ में हम लोग मौजूद हैं। लेकिन हम लोग इसलिए आए हैं कि देख सकते हैं एक दीवार है, बीम पर आधा अधूरी दीवार है। अब देख सकते हैं इधर कटीला तार लगाया गया है और इसको बाउंड्री किया गया है पूरी अच्छी तरीक़ा से, आप देख सकते हैं। और इसके पीछे 10 घर राजभर समाज रहते हैं लोग। और देख सकते हैं, आइए मैं आपसे दिखा दूं अच्छी तरीक़ा से कि किस तरह, आप देखिए कि किस तरह इसको बाउंड्री किया गया है। यानी मड़ई बनी है एक तरह से कहा जाए उसके अंदर अंदर। और ये देखिए इसके अंदर जोड़ा गया है दीवार, देखिए पूरा माथ से माथ तक। हाईवे दिखा बताया मैं आपको। और हाईवे के पीछे कहा जाए तो राजभर समाज के लोग 10 घर है और इसके सामने बाउंड्री कर दिया गया है। अब इन लोगों को आने जाने की बहुत सारी समस्या है, लेकिन समस्या तो अलग है। लेकिन हम पूछेंगे कि बाउंड्री हुआ कैसे। अब जब आप सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे कि ये रीजन कैसे, कि यानी ऊपर करकट लगाया गया है, करकट के नीचे ही बाउंड्री कर दिया गया है। यानी जैसे जैसे करकट लगाया गया घर है उसी हिसाब से बाउंड्री टेढ़ा मेढ़ा यानी पूरी तरह से घेरने की कोशिश की गई है। और उधर भी कटीला तार लगाया गया, इधर भी लगाया गया। लेकिन बता दूं कि बूढ़नपुर तहसील है और थाना कप्तानगंज, जिला आजमगढ़ है और ग्राम सभा रसूलपुर उर्फ पासीपुर। तो बता दें कि यहाँ गांव के लोग हैं, हम पूछेंगे कि किस तरह ये लोग निकलते हैं। देखिए निकलने की रास्ता नहीं है और जानते हैं किस तरह आते हैं लोग, इसी में घुस के आते हैं लोग। ये सोच लीजिए भैया आ रहे हैं, देखिए ये नमूना भी है। देखिए दादाजी गिर गए हैं, परेशान मत होइए और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन न्याय दे। तो बता दें कि और लोग हैं, हम पूछेंगे और हम लोग भी घुस कर ही अंदर जा रहे हैं इन लोगों से मिलने के लिए। तो देखिए आपको कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, आप सोच लीजिए कि किस तरह घुसकर लोग आते हैं। अब देखिए कहानी कितना इंटरेस्टिंग है। तो आपको हम बता दें कि जो रसूलपुर उर्फ पासीपुर है उस ग्राम सभा की महिलाएं हैं और परिवार है पूरा। सिर्फ ये सब राजभर समाज से लोग हैं और 10 घर है, शायद एक ही परिवार है। अब इन लोगों को उधर जाने की समस्या है, रास्ता नहीं है। लेकिन उससे पहले पूछेंगे कि ये लगाया कैसे गया दीवार की बाउंड्री कैसे की गई, इसके पीछे कहानी क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिवलिया के पिछवा एक घर है, देखिए ये घर है जो पूर्व प्रधान थे उनका भी घर है। यानी प्रधान जी का भी बाउंड्री के द्वारा घर गिना गया है, उनका ही घर है, उधर बगल में प्रधान जी है। तो प्रधान जी से पूछेंगे कि प्रधान जी सबसे तो पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मैं उदयराज राजभर, पूर्व प्रधान रसूलपुर पासीपुर। प्रधान कितने सन में थे आप? मैं 2010 से 15 तक था। 2010 से 15 तक जी। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, बाउंड्री जो की गई है जी, इसके पीछे कहानी क्या है? अब ये सर बाउंड्री एकाएक, अब इसके पहले तो हमारा जो है पशु कोल्हार जो भी था, जी आना जाना रहना सब, उठना बैठना सब उसी में था। लेकिन अब ये था कि एक अज्ञानता बस जानकारी, क्योंकि पूर्वजों ने हमारे बहुत पहले इसको बना, हम लोगों को जानकारी इस चीज़ की नहीं थी। अच्छा लेकिन वो लोग फर्जी तरीके से यहाँ 661 662 जी जो दो नंबर दर्ज करा दिए। अब उस 2 नंबर दर्ज कराने के दौरान वो अपनी भाग दर्ज करा दी और हमारा जो है बंजर कर दिए। जबकि तो जो बोल रहे हैं प्रधान जी कि दर्ज कराए, कौन से सन में कराए लोग? अब ये सर चकबंदी के लगे तो ये लोग बहुत पहले से थे, चूँकि हमारी खतौनी जो चली है जी 71 तक हमारी खतौनी चली है। तो ये चूक कहाँ हो गई आप लोग? ये 76 से ही छेड़छाड़, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं कोई इसमें। मैं प्रधान हुआ, मुझे जानकारी तो मैं बहुत करूँगा तो मूल खतौनी देखा, चूँकि ये 41 45 और जो आज की खतौनी है ये मेंटेन थी। इसके पूर्व तो मुझे जानकारी थी नहीं। लेकिन संजोग से जिस दिन ये सब एकाएक 250 लोगों को लेकर के एकाएक चारदीवारी बनाना शुरू कर दिए, अच्छा तो मैं भी इधर उधर दौड़ा। मेरे ऊपर ये मुकदमा बेदखली का, बंजर पे बेदखली का आर्डर करवाने मुकदमा किए लोग।
तो पता चला घर में ही दस्तावेज था, वो उर्दू में था, तो पता चला ये तो टोटल हमारी वहाँ तक है ज़मीन। तो 701 कड़ी का वो हमारी बैनामा है, जिसमें हमारा 8 पेड़ आम है, महुआ है, जामुन है, गुल्लर है, पीपल है, 6 खूंटी बाँस है, 15 पेड़ ताड़ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो तब तक तो ये सब दीवार खड़ी करके जो है उसी दिन दीवार वाल खड़ी करके क्लियर हो गए सब। अच्छा प्रधान जी, आप बात बता रहे हैं कि इस जमीनिया को क्या वो लोग उसकी किस नाम से दर्ज करा दिए हैं सर फिलहाल? ये फिलहाल ये ज़मीनियाँ इनकी बाग के नाम से दर्ज है। बाग है कि उन लोगों को कहे कि हमारा बाग है, हाँ, नाम हाँ। क्या है इनका? नाम इनका है इंद्र प्रकाश सिंह, अच्छा पुत्र लक्ष्मी सिंह, अच्छा और तहसीलदार सिंह पुत्र भगवती सिंह, वीरेंद्र सिंह पुत्र भगवती सिंह, विपिन सिंह पुत्र त्रिवेणी सिंह, इस तरह से तमाम पूरा परिवार ही एक है, आदि लोग हैं। अच्छा प्रधान जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि जमीनिया पहले आप लोग की बपौती थी हाँ जी, पूर्वजों की, हाँ पूर्वज। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि वरासत नहीं करा पाए आप जी लोग, जी 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 और उसी में खेला कर दिया हाँ गया। जी जी जी, ये लोग अनपढ़ होने के नाते ये अपनी ज़मीन जो है ये जान नहीं पाए कि मेरी नाम से ज़मीन है। ये यहाँ उठते बैठते थे लोग, ये विश्वास दिला दिए कि भैया हमारी ये पेड़वा हमारा है, इन लोगों को विश्वास हो गया। अच्छा और उसी दौरान ये लोग जो है उसमें अपना वरासत नहीं करवाए, और बुजुर्ग जो थे वो मरे, उनके मरने के बाद फिर ये स्थिति आ जाए। अच्छा, आपको घरवा बोलें कि इसमें बंजर दिखाया गया है, जी जी तो घरवा सब जमीनिया नाम से थी आप लोग जी की? जी, नाम से नहीं, तो ये बंजर कब साबित करा दिए ये थे? 357 कड़ी की आबादी है, 1649/2 इसका गाटा नंबर है। अच्छा और यहाँ आबादी में जो है, अब उस आबादी में ये 15 कड़ी आबादी आज की तारीख में, और 333 एयर बंजर है। अच्छा, जबकि आबादी कभी टूटती नहीं है, चकबंदी भी इसको नहीं तोड़ सकती तो है। क्या यहाँ पैसा का खेला किया गया? अब निश्चित तौर पे, ये तो निश्चित तौर पे बिना पैसा का, बिना खर्च के, ये अधिकारियों की मिली भगत से ही ऐसा हुआ है। तो प्रधान जी, अब अधिकारियों से नहीं मिले, जैसे मैं जिले पर नहीं गए? मैं प्रशासनिक सारे अधिकारी, मैं एसडीएम, तहसीलदार, एसओ और एसपी, डीजीपी, तमाम पत्र के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक सारे लोगों को अवगत कराया, और मुझे कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और लास्ट में मैं कल 4 तारीख को गोरखपुर भी मुख्यमंत्री के यहाँ लोग हमारे गए थे, जी वहाँ पत्रक दिया गया है। अब देखिए पत्र वहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आया होगा। हमने अपने एक मुकदमा माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ चकबंदी में मुकदमा दाखिल किया है कि मेरी ज़मीन है और मेरा जो नाम छूट गया है, जो मेरे खाते छूट गए हैं, उसको चढ़ाया जाए। तो क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो पूरी है, जब हमारी है तो हो ये जाएगी। बताइए कहाँ कि मान लिया आप एक राजभर समाज से आते हैं, जी राजभर समाज के उसमें पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश जी भी हैं, सर, ओम प्रकाश तो आप मिले नहीं? ओम प्रकाश जी हैं यहाँ के अभी फिलहाल प्रभारी अनिल राजभर बन गए हैं। देखिए, अनिल राजभर से तो मेरी मुलाकात नहीं है, चूँकि सामाजिक डायरी में उनका प्रभाव कम है, वो जाते आते भी नहीं कहीं हैं, मेरा जहाँ तक मानना है। जी हमारे एमएलसी हैं रामसूरत राजभर, उनसे हमारी बात हुई, जबकि हमारे बहुत करीबी हैं, जी लेकिन वो भी एसडीएम को फ़ोन किए थे, खड़ा हुआ। लेकिन एसडीएम कभी, उसने कहा रामसूरत राजभर कौन है। अच्छा हाँ, इस हालत में बोला। अब माननीय मंत्री जी को पत्र दिया, तो माननीय मंत्री जी एसडीएम को बुलाकर अपना जो कहना था उसको डांटे वगैरह, कहे भी कि यहाँ किसी तरह का उस तरह का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन एसडीएम को शायद इस बात का मलाल था, उसने उसमें जिद में आके ये सब करवा दिया। अच्छा, ये बताइए कि तो फिर वापस नहीं गए कि अरे सर आप तो एसडीएम साहब को डांट दिए, तो गुस्से में दिवालिया पूरा गाँव गिर दिया? वापस यहाँ उनके प्रतिनिधि हैं वकील चौरसिया जी, वकील चौरसिया जी से मैं कई बार फ़ोन किया, मुलाकात किया, उनके प्रदेश के कई नेता हैं, उनसे मुलाकात किया, वो लोगों से बात किया, लेकिन वो लोग कहें क्या करें, हम लोगों के पास समय नहीं है। अब बहुत हज़ारों कांड इधर उधर हो रहा है, हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, समय नहीं। हमने कहा कम से कम मेरे घर आ जाते एक बार। चौरसिया जी मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, हाँ, आजमगढ़ से तो हैं, बोल रहे हैं वकील कि हमको समय नहीं है। हाँ। आज जब वोट आएगा तो समय आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल यही तो चलता है, जब समाज में कोई समाज का व्यक्ति फंस जाता है तो ये लोग नहीं जाते हैं। तो मंत्री प्रतिनिधि किस चीज़ के बने हैं? अभी यहाँ अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो सारे नेता राजनीति करने के लिए आ जाते। मैं तो किसी तरह से बच गया, ये किसी तरह ये जो घेराव वगैरह हम लोग का रास्ता, इसमें एक बच्चा भी नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो ये लोग तुरंत ही मौका हो जाता, सारे नेता राजनीति करने आ जाते, लेकिन उससे पहले ये लोग नहीं एक बार जाते। बता दूं कि प्रधान जी कह रहे हैं कि गलती चूक हो गई है पूर्वजों से, और सबसे बड़ी बात है कि जो चौरसिया जी हैं यहाँ के प्रतिनिधि हैं, ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कह रहे हैं कि समय नहीं है हमारे पास। जब इलेक्शन होगा तो शायद ये दीवार नहीं, कोई पहाड़ भी रहेगा तो कूदते फांदते आएंगे, वोट लेना है। तो प्रधान जी, जब दिवालिया जोड़ी जा रही तो मौके पे कौन कौन लोग थे? अब मौके पे वो विपक्षी गण के सारे लोग, पूरे परिवार से लोग थे, यहाँ करीब 200-250 लोगों की संख्या थी। अच्छा जी अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे देखा था किसी औरत से, किसी महिला से बर्ताव हुआ था। हाँ कोई है जी, महिला? हाँ हाँ। आप थे? दिवालिया की जुड़ाई चल रही थी, हाँ, तो आप ही थे उस समय जब बर्ताव हुआ? कौन थे वो? हम ही वो राना प्रकाश सिंह।
प्रकाश सिंह मोछ वाले। हाँ मोछ वाले जी, प्रकाश जी। सिंह रहने जी। उनके घर का सब परिवार अच्छा। रहे। हाँ दबंगई से जोड़ना हमार लोगन बोलत रहनी हमार लोगन के गाड़ी फजियत दे आ जबरदस्ती जोड़ लेना मरद घरे केहू ना आवे आ बहन तक ना केहू हवे। अच्छा हाँ उ सब जबरदस्ती जोड़ लेने। अच्छा हाँ घर का मर्द माना कर देने की मत जोड़ अरे तन की रहा दा ना लोन की जैसे बनावत हूँ वैसे बनावा दा अच्छा। मत लोगन बोला तो अभी हमार लोगन ना अभी बोली। क्या कर बोलो अभी आइल जले के तो बड़ी समस्या है। अरे समस्या हमार लोगन के अच्छा बहुत तुम है। तरह जालू लोग के तरह हमार लोगन ऐसा निहुर के संसा के जाए जाके दिखाइबो आवा आयो विजय भाई। तो बता दूं कि देखिए रसूलपुर उर्फ पासीपुर की महिलाएं किस तरह आती हैं राजभर समाज। आइए आप लोग थोड़ा बाहर निकलिए। देखिए किस तरह लोग निकल यही रास्ता है सोच लीजिए क्या दयनीय स्थिति। सबको बुलाइए। आप सोच लीजिए कि ये लोग ऐसा ही आते हैं ये रास्ता है इन लोगों का और ऐसा ही रास्ता है। सोचिए कि ये इस तरह ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि जानवर के तरह जाना हो जानवर ना एक ठार जानवर पड़ल हम वही में एठे गाय रही ऐसा ऐसा मरना लोग कि गाय मर गई और वही में सब गाय मरत जियत है गाय गोरू मनई सबके तपस्या हवे वो मन केहू बाहर निकल ही ना पावत लड़का स्कूले न जा पावत हमें सब एकदम बहुत तपस्या से निकलत है जौनी की जमीन हमार लोगन का आज गुंडई से जोड़ना गुंडई से धधली से बनौना मरद 3 ठे रहना मारे पोकियावत रहना मेहरारून के भी मारे पोकियावत रहना हियन यही नाते केहू बोलल ना अपने गुंडई से जहाँ ले चाहे तहाँ ले जोड़ लेना मड़ई टाटी फेंक के। तो कहानी यूं है कि बता दूं कि जिला आजमगढ़ थाना कप्तानगंज और तहसील बूढ़नपुर और ग्राम सभा का नाम है रसूलपुर उर्फ पासीपुर और ये 10 घर राजभर समाज है। प्रधान जी का कहना है उदयराज प्रधान 2010-2015 के बीच दरमियान प्रधान थे इसी गांव के। उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों की ये ज़मीन थी 1975 और 77 में और उसी समय जब कोई पूर्वज इस दुनिया में नहीं रहे तो वरासत नहीं करा पाए लोग और जब वरासत नहीं कराए तो मामला फंस गया और बाद में इसको बाग के तहत दर्ज करा दिया गया और इस तरह आप लोगों को खारिज कराने की कोशिश की गई। तो हम आपको बता दें कि फिलहाल गांव की बहुत भारी समस्या है। अब प्रशासन का काम है इसको देखना क्या सच है ये तो प्रशासन तय करेगा। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।